Hello friends, our second lecture of probability का सेकेंड लेक्चर। देखिए, अगला जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है 6 नंबर वाला, वो होता है अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। आप लोग कार्ड्स तो खेले ही होंगे, इसको अच्छे से रखो, हिलेगा। आप लोग तो कार्ड्स खेले ही होंगे, पता ही होगा क्या क्या होता है कार्ड्स में। तो जो कार्ड्स होता है उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। जो प्लेइंग कार्ड होता है उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। 4 कलर होते हैं, सॉरी कलर तो 2 ही होते हैं, लेकिन 4 अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला होता है हर्ट, दूसरा होता है डायमंड, तीसरा स्पेड और चौथा क्लब। जैसे एक लोग कहते हैं लाल पान वाला दिल, इसे हम लोग ईंट कहते हैं या ठिकरी कहते हैं। इसे काला पान और इसे चिड़िया। हर्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब। हर्ट और डायमंड जो होता है वो रेड कलर का होता है। स्पेड और क्लब जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। ये दोनों ब्लैक हो गया, ये दोनों रेड हो गया, ठीक है। हम लोग का कार्ड में पहला चीज होता है ए फॉर होता है एस, ACE, इक्का। तो हार्ट का भी एक होता है, डायमंड का भी एक होता है, स्पेड का भी एक एस होता है और क्लब का भी एक इक्का होता है, ठीक है। चारों का एक एक एस होता है। फिर दुग्गी होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, फिर 5 होता है, फिर 6 होता है, फिर 7 होता है, फिर 8 होता है, फिर 9 होता है, फिर 10 होता है। आगे आता है जे फॉर जैक, क्यू फॉर क्वीन और के फॉर किंग, जिसे हम लोग कहते हैं गुलाम, बेगम, बादशाह। गुलाम, बेगम, बादशाह, ठीक है। हार्ट के सारे कार्ड्स रेड होते हैं और डायमंड के भी सारे कार्ड्स रेड होते हैं। स्पेड के सारे कार्ड्स ब्लैक होते हैं और क्लब के भी सारे कार्ड्स ब्लैक होते हैं। हर्ट का जितना भी कार्ड होता है उसमें एस, इक्का जो होता है एक होता है, 2 भी एक होता है, 3 भी एक होता है, 4 भी एक होता है, 5 भी। इस तरह सारे कार्ड्स एक एक होते हैं। डायमंड के भी सारे कार्ड्स एक एक होते हैं, स्पेड के भी सारे कार्ड्स एक एक होते हैं और क्लब के भी सारे कार्ड्स एक एक होते हैं। तो हर्ट के टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, डायमंड के भी टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, स्पेड के भी टोटल 13 कार्ड्स होते हैं और क्लब के भी टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। टोटल मिलाकर 52 कार्ड्स। एस किसी 52 पत्ती में से, जो 52 कार्ड होते हैं उसमें से एस 4 होता है, 2 भी 4 होता है, 3 भी 4 होता है, 4 वाला पत्ती भी 4 होता है, 5 वाला पत्ती भी 5 होता है, 6 वाला पत्ती भी 4 होता है, 7 वाला पत्ती भी 4 होता है, 8 वाला पत्ती भी 4 होता है, 9 वाला पत्ती भी 4 होता है, 10 वाला पत्ती भी 4 होता है, जैक भी 4 होता है, क्वीन भी 4 होता है और किंग भी 4 होता है। तो यहां से हम कंक्लूड करेंगे। पहला पॉइंट नंबर फर्स्ट पॉइंट है टोटल कार्ड्स 52, ठीक है। टोटल रेड कार्ड और टोटल ब्लैक कार्ड। टोटल रेड कार्ड कितने हो गए सर? 13 रेड कार्ड और 13 ये, मतलब 13 हर्ट का और 13 डायमंड का। तो टोटल 26 रेड कार्ड हो गए और 13 स्पेड का ब्लैक कार्ड और क्लब का भी 13 ब्लैक कार्ड, मतलब 26 हो गए ब्लैक कार्ड और 26 हो गए रेड कार्ड। That means we can say total red card is equal to 26, total black card is equal to 26। क्लियर हो गया बात मेरा? आगे देखिए, पूछेगा टोटल जैक। टोटल जैक कितना होता है सर? टोटल जैक 1 2 3 4। बोलेगा रेड जैक, रेड जैक कितना होता है सर? रेड जैक होता है 1 और 1 2, ब्लैक जैक 1 और 1 2। तो रेड जैक भी 2 हो गया और ब्लैक जैक भी 2 हो गया। क्लियर है? उसी तरह से टोटल स्पेड कार्ड, टोटल स्पेड कार्ड कितना है देखिए सर? स्पेड कार्ड टोटल 13 है, क्लब भी 13 है, डायमंड भी 13 है और हर्ट भी 13 है। तो टोटल स्पेड कार्ड 13, टोटल
क्लब कार्ड वो भी 13, टोटल हार्ट कार्ड वो भी 13, और टोटल डायमंड कार्ड वो भी 13। क्लियर है फ्रेंड्स? अब देखिएगा, ये सब जो कार्ड होता है, जैक, क्वीन, किंग, ये जो कार्ड होता है, इसमें एक्चुअली ये जो कार्ड होता है इसमें एक्चुअली होता क्या है कि चित्र बना होता है। इन सब कार्ड में ये जितना भी कार्ड होता है, जैक, क्वीन और किंग, गुलाम, बेगम, बादशाह, इसमें जो भी कार्ड होता है सब में क्या बना होता है? चित्र बना होता है, फिगर बना होता है। किसी में राजा का, किसी में रानी का, किसी में कुछ फिगर बना होता है। और इन्हीं फिगर वाले कार्ड को बोलते हैं फेस कार्ड। तो टोटल फेस कार्ड कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल फेस कार्ड हो गया 12। तो लिखे यहां पे फेस कार्ड 12। अगला क्वेश्चन होता है रेड फेस कार्ड कितने होते हैं और ब्लैक फेस कार्ड कितने होते हैं? रेड फेस कार्ड 1 2 3 4 5 6 रेड फेस कार्ड। ब्लैक फेस कार्ड 1 2 3 4 5 6 6 ब्लैक फेस कार्ड और 6 रेड फेस कार्ड। क्लियर है? तो रेड फेस कार्ड इज इक्वल टू 6, ब्लैक फेस कार्ड इज इक्वल टू 6। यहां तक कोई दिक्कत? टोटल एस कितना होता है? टोटल एस मतलब टोटल इक्का 1 2 3 4, टोटल एस 4 होता है। रेड एस कितना होता है? सर रेड हो गया 1 और 1 2। ब्लैक एस कितना होता है? 1 और 1 2। ये आपका इसका कॉन्सेप्ट रहा अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स का। बाकी और किसी चीज का जरूरत पड़ेगा तो हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे उस टाइम डील करेंगे। ठीक है? क्लियर है? इसको नोट डाउन करते जाइएगा आप लोग। अगला जो टॉपिक है वो होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला, ठीक है फ्रेंड्स? चलिए फॉर्मूला पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। पीई का क्या मीनिंग होता है? पीई का मीनिंग होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट ई मतलब एक घटना है ई घटना के होने की प्रोबेबिलिटी को पीई से डिनोट करते हैं। ई घटना के होने की प्रोबेबिलिटी को पीई से डिनोट करते हैं। पीई का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट ई। ई कोई घटना है, ई के होने की प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं पीई। नेक्स्ट पीई नोट, इसका मतलब नोट हो जाता है। इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट गेटिंग एन इवेंट ई के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को पीई नोट से दिखाते हैं। क्लियर है? आपको पता है दुनिया में दो ही चीज होता है, या तो काम होगा या तो काम नहीं होगा। ई के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ई के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। क्लियर है? ई के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ई के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। गेट इट? नेक्स्ट, किसी भी काम के होने की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर है? ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है? आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो होता है रेंज ऑफ
प्रोबेबिलिटी। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ने के पहले दो चीज और पढ़ना हम लोगों को। पहला, श्योर इवेंट। सर श्योर इवेंट का क्या मतलब होता है? मतलब किस श्योर इवेंट कहने का यह मतलब हुआ किसी भी घटना के होने की 100% गारंटी। यदि कोई घटना 100% गारंटी है होगा तभी उसे बोलेंगे श्योर इवेंट। जैसे एक हम लूडो का गोटी लिए, उसको हम फेंकेंगे तो 1 से लेकर 6 तक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 से लेकर 6 तक में किसी भी एक संख्या के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम लूडो की गोटी को फेंकेंगे तो 1 से लेकर 6 तक के अंदर में कोई एक संख्या आएगा ही आएगा। मतलब वो 100% गारंटी है कि 1 से लेकर 6 तक कोई ना कोई संख्या आएगा, उसी को बोलेंगे श्योर इवेंट। क्लियर हो गया बात मेरा? दूसरा चीज, यदि ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो मान लीजिए कि किसी भी घटना के होने की 100% जो गारंटी होती है उसी को बोलते हैं श्योर इवेंट। और श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 के इक्वल होती है। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होती है, मतलब 100% के इक्वल होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो काम 100% गारंटी है होगा, उसमें फेलियर होने का चांस 0% है। ठीक है, जैसे शोले का आप लोग मूवी देखे होंगे। शोले के मूवी में एक सिक्का होता है अमिताभ बच्चन के पास, उसके सिक्के में दोनों तरफ हेड बना होता है। तो अब मान लीजिए आपके सामने कोई सिक्का ऐसा है जिसमें इधर भी हेड है और पलटने के बाद भी हेड है। उसे जब हम फेंकेंगे और बोलेंगे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 100% गारंटी है इधर गिरेगा तब भी हेड आएगा, इधर गिरेगा तब भी हेड आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों साइड हेड है। तो ऐसे कंडीशन में आदमी फेल कभी करता ही नहीं है, मतलब वो सक्सेस करेगा ही करेगा, गारंटी है। इस प्रकार के इवेंट को हम लोग बोलते हैं श्योर इवेंट, मतलब जिसका होना निश्चित है, जिसका होना निश्चित है उससे हम लोग बोलेंगे श्योर इवेंट। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1। दूसरा होता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट कहने का यह मतलब हुआ वैसा काम जो कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता। सर फॉर एग्जांपल एक लूडो का गोटी लिए, उसको हम फेंके हैं तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी। आप एक बार फेंकिए, 10 बार फेंकिए, पूरा दिन फेंकते रहिए, पूरा साल फेंकते रहिए, पूरे जिंदगी भर फेंकते रहिए, तब भी कभी 7 नहीं आएगा। तो इस प्रकार के इवेंट को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब जो कभी लाइफ में हो ही नहीं सकता और उसकी प्रोबेबिलिटी 0 के इक्वल होती है। क्लियर है बात मेरा? इसका मतलब किसी भी प्रोबेबिलिटी का जो रेंज होता है वो 1 से कम होता है और 0 से ज्यादा होता है। 0 के इक्वल तब होता है जब वो घटना कभी लाइफ में हो नहीं सकता, 1 के इक्वल तब होता है जब वो घटना जिंदगी में 100% गारंटी है कि होके रहेगा। ठीक है, तो रेंज जो होता है प्रोबेबिलिटी का वो 0 से 1 के बीच में होता है, 0 के भी इक्वल होता है और 1 के भी इक्वल होता है। मतलब सिंपल सा बात है, प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होगा वो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा, कभी भी 0 से कम नहीं होगा। क्लियर है बात मेरा? प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कभी भी 0 से कम नहीं होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा। क्लियर हो गया बात मेरा यहां तक? ठीक है, ये हो गया रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फॉर्मूला रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगला है इक्वली लाइकली इवेंट या एक्सपेरिमेंट। मतलब इक्वली लाइकली इवेंट कहने का ये मतलब हुआ कि यदि हम कोई काम, मान लीजिए एक रुपये के सिक्के को या किसी कॉइन को हम 10 बार टॉस करते हैं तो 5 बार हेड आना चाहिए और 5 बार टेल आना चाहिए। मतलब किसी भी काम के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी भी काम के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, किसी भी काम के होने की प्रोबेबिलिटी, किसी भी काम के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, या ये बोल सकते हैं किसी चीज के आने की प्रोबेबिलिटी,
किसी भी चीज के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी दोनों सेम हो तभी उससे बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। क्लियर है बात मेरा? और इसी का कभी कभी दूसरा नाम होता है बायस्ड इवेंट। ठीक है, अगला जो होता है वो होता है बायस्ड क्वाइन। बायस्ड कॉइन का क्या मतलब होता है? आप लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे, बायस्ड कॉइन है कि यार कोई सिक्का उछालता है ना तो साला सिर्फ और सिर्फ हेड आता है। इसका क्या मीनिंग है? सिर्फ और सिर्फ हेड आना, इसका मतलब जैसे आप सिक्का 10 बार उछालें, एक सिक्का को 10 बार उछालें, जब आप एक सिक्का को 10 बार उछालिएगा तो ऑब्वियस सी बात है 5 बार हेड 5 बार टेल आना चाहिए, तो उसे हम लोग बोलेंगे अनबायस्ड कॉइन। लेकिन यदि 8 बार हेड आया और 2 बार टेल आया तो उस टाइप के कॉइन को हम लोग बोलते हैं बायस्ड कॉइन। क्लियर है बात मेरा? बायस्ड मतलब खोटा सिक्का, खोटा सिक्का। और अनबायस्ड का मतलब होता है अच्छा सिक्का, अच्छा सिक्का। क्लियर है? बायस्ड एंड अनबायस्ड। बायस्ड मतलब खोटा, मतलब बार बार एक ही चीज दिखाएगा। अनबायस्ड मतलब कभी ये दिखाएगा कभी वो दिखाएगा, मतलब अलग अलग चीज दिखाएगा वो। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं अनबायस्ड कॉइन और दूसरा होता है बायस्ड कॉइन। थैंक यू। हम लोग सॉल्व एग्जांपल करते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।